आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ फिरोज अजीज मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और एक सवाल अब लेंगे हम ईमेल के थ्रू जो पृथ्वीराज पाटिल ने भेजा है पुणे से। ये जानना चाहते हैं कि थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं और अगर कोई थीमेटिक फंड्स को चुनना चाहता है तो उससे पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो बताइए फिरोज जी, क्या सजेशंस हैं? देखिए, थीमेटिक स्कीम्स जैसे नाम दर्शाता है, एक थीम होती है। वो थीम के आधार पे कम से कम स्ट्रक्चर पूरे सेक्टर्स नहीं आते। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट आ गया, ऑटो आ गया, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक थीम हो गई। कोई कोई और दूसरी थीम निकालता है एमएनसी, जिसमें सिर्फ एमएनसी स्टॉक्स को खरीदे जाते हैं। थीम, कोई भी थीम लेके अगर उसी स्पेसिफिक थीम के आधार पे अगर पोर्टफोलियो बनाया जाए तो उसको कहते हैं थीमेटिक फंड। और थीमेटिक फंड में पूरे सेक्टर्स नहीं आते। जैसे निफ्टी में कई सारे सेक्टर्स हैं, 50 कंपनियां, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां हैं। बैंकिंग भी है, ऑटो भी है, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं, आईटी कंपनी भी है। वैसे थीमेटिक में एक कम थोड़े 3-4 सेक्टर्स होते हैं और उसका एक थीम बनाया जाता है और उससे उसमें जो पैसे लगते हैं उसको कहते हैं थीमेटिक स्कीम। अब इसमें थीमेटिक स्कीम खरीदने से पहले ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि काफी बार ऐसा होता है कि जो थीम आपको पसंद आती है, बाकी सब फंड मैनेजर्स को भी वही थीम पसंद आ रही होती है, तो नॉर्मल फंड्स में भी वही स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। अब मैं 2008 का उदाहरण देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो थीम थी वो बहुत अच्छी चल रही थी 2006-7 में। तो काफी लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम के फंड खरीदे। जो नॉर्मल फंड्स हैं उसमें भी फंड मैनेजरों ने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स रखे थे। तो कुल मिला के लोगों के आधे से ज्यादा पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में चले गए। और 2008 की क्राइसिस में जब इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक टूटे तो लोगों के आधे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में थे, क्योंकि उन्होंने भी खरीदा था और फंड मैनेजर ने, डाइवर्सिफाइड फंड के फंड मैनेजर ने भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक खरीदे। तो हमेशा ये देख लें कि थीमेटिक स्कीम खरीदते वक्त ऐसी थीम ना खरीदें जो बहुत पॉपुलर हो, क्योंकि दूसरे फंड्स, जो नॉर्मल फंड्स हैं, उसमें भी वही थीम के काफी सारे स्टॉक की इंक्रीज होती है। ओके, चलिए, तो थीमेटिक फंड्स के बारे में आपको बताया फिरोज जी ने। और अगर अभी भी कुछ आप समझना चाहते हैं तो आप फर्दर अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। शो को समेटने का वक्त है, लेकिन उससे पहले फटाफट से फिरोज जी से पूछ लेते हैं उनके टॉप फंड्स, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर जो बिगनर है लॉन्ग टर्म के लिए। बताइए फिरोज जी, क्या चॉइसेस हैं आपकी? तो मेरी चॉइसेस दीपाली जी हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। ओके, तो ये 4 फंड्स हैं: एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू फोकस, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। इन फंड्स को नोट कर लीजिए। और नए फंड्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो इन फंड्स के साथ आप कर सकते हैं। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं ब्रेक के उस पार भी, सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।